हेलो बच्चों, चलो आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट है यहाँ पर देखो, टेल द व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। अभी क्या करना है बच्चों के प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज निकालनी है। ओके, तो इसके लिए हमने स्टार्टिंग करना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर कि कुछ भी हम चीज़ें बेचते हैं या खरीदते हैं, ओके, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस रहता है। लाइक देखो, ये मैंने 5 रुपीज़ की पेन परचेज़ की, मतलब कि ये 5 रुपये की पेन परचेज़ की, तो इसकी प्राइस होगी 5 रुपीज़, इज़ अ कॉस्ट प्राइस। ओके, कुछ भी हम चीज़ें खरीदते हैं तो उसे उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। ओके, कॉस्ट प्राइस में शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे CP। ओके, नाउ कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस इज द बाइंग प्राइस एनी आइटम्स इज नो इट्स कॉस्ट प्राइस। कुछ भी चीज़ खरीदना हो तो उसकी खरीद कीमत, मतलब कि जो चीज़ हम जितने रुपए में खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ओके, तो नाउ ये है CP, कॉस्ट प्राइस। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चों सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस मतलब कि क्या, कि अभी कुछ भी चीज़ पहले हम खरीदेंगे। लाइक ये पेन मैंने 5 रुपीज़ में खरीदी। ओके, फिर मेरी फ्रेंड को ये पेन बहुत ही पसंद आ गई, तो उसने बोला कि ये पेन मुझे दे दो। तो मैंने क्या किया बच्चों कि इस पेन को मैंने 5 के बदले मैंने बोला कि मैं लेने गई थी, मुझे नहीं देनी है, बट तू मांग रही तो मैं दे रही। तो वो बोल रही कि तो आप अच्छा करो, 5 रुपीज़ है ना, तो 10 रुपीज़ दे दो, बट मुझे अभी ये पेन चाहिए, ऐसे बोल रही। इसलिए मैंने उसको ये पेन 10 रुपीज़ में बेच दी। ओके, कितने में बेची? 10 रुपीज़ में। तो मैंने 5 रुपये में खरीदी हुई पेन मैंने 10 रुपीज़ में बेच दी, तो इसीलिए सेलिंग प्राइस हो गई। ओके, तो नाउ इज 10 रुपीज़ इज़ अ सेलिंग प्राइस। लाइक एक एग्जाम्पल है बच्चों। ओके, तो selling price is the price at which you sell is known as the selling price, और in short SP। उसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? SP मतलब कि सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस। ओके, हम जो चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत को हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे, मतलब कि CP, शॉर्ट में क्या कहेंगे? CP। और जो चीज़ हम बेचते हैं और जो प्राइस में बेचते हैं उसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। ओके, SP। ओके, उसको हम शॉर्ट में कहेंगे SP। आई होप बच्चों आप कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में अच्छी तरह समझ गए। अभी बच्चों चलो यहाँ पर है, देखो एडिशनल एक्सपेंसिव मतलब कि एक्स्ट्रा जो खर्च होता है ना, एक्स्ट्रा। लाइक देखो हम कुछ बड़ी चीज़ खरीदते हैं, लाइक जैसे कि फर्नीचर हो, कबर्ड्स हो। ओके, तो उसे घर पे लाना है, हम खरीद के तो आए, फ्रिज है, टीवी है, तो उसे खरीद खरीद के दुकान पे हम पसंद करके आए, फिर वो घर पे हमें ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसे जो गुड्स रहते हैं उनको ट्रांसपोर्टिंग खर्च लगता है। ओके, फिर हैं कुछ ऐसी चीज़ रहती हैं जो रिपेयरिंग करवानी पड़ती हैं, अदरवाइज स्टिचेज करवानी पड़ती हैं। जैसे कि ड्रेस है, ड्रेस मटेरियल हम मैंने ख़रीद के लिया तो उसे सिलाई वगैरह करवाना पड़ता है। तो ऐसे जो हम चीज़ खरीदते हैं ऊपर के जो खर्च होते हैं उसे एडिशनल एक्सपेंसिव कहते हैं। ओके, तो उसको हम उसकी चीज़ की कीमत में ही ऐड कर देते हैं। ओके, लाइक देखो मैंने अभी फ्रिज लिया था। ओके, दिवाली में फ्रिज लिया था। ओके, फ्रिज था मेरा 12,000 का, बट उसको घर पे ट्रांसपोर्ट करने की 1,000 मैंने एक्स्ट्रा पे की। तो मेरी फ्रिज की कीमत क्या हो गई बच्चों कि 12,000 प्लस 100, तो 13,000 से मेरी फ्रिज की कीमत हो गई। ओके, तो इसी तरह उसे एडिशनल एक्सपेंसिव कहते हैं। उसे हम कहाँ पर है ऐड करते हैं कि कॉस्ट प्राइस में ही ऐड कर देते हैं। ओके, तो नाउ एडिशनल एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर देखो बच्चों, दीज आर एक्सपेंसिव डन आफ्टर परचेसिंग गुड्स। अभी आप मतलब कि कुछ भी चीज़ खरीदने के बाद के जो खर्च होते हैं उसे हम एडिशनल एक्सपेंसिव कहते हैं। लाइक
ट्रांसपोर्ट खर्चा, रिपेयरिंग खर्च, ओके, स्टिचेस करवाना हो, एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाने, एम्ब्रॉयडरी, ऐसे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। ओके, नाउ उससे हम क्या कहेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसिव। ओवरहेड एक्सपेंसिव मतलब कि OE, हम शॉर्ट में उसे कहेंगे OE, अदरवाइज एडिशनल एक्सपेंसिव AE कहेंगे। ओके, समझ में आए बच्चों। अभी है एडिशनल एक्सपेंसिव, तो नेट प्राइस, हमें वो चीज़ कितने में पड़ती है तो उसे हम नेट प्राइस कहेंगे। द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड AE मतलब कि एडिशनल एक्सपेंसिव इज कॉल्ड नेट प्राइस। ओके, क्या कहेंगे बच्चों, इट इज़ डोनेट बाय NP से, हमें NP से हम उसे शॉर्ट में लिखेंगे। ओके, द नाउ NP इज इक्वल टू CP प्लस AE। समझ में है, CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस और AE मतलब कि एडिशनल एक्सपेंसिव मतलब कि खर्चा हुआ है ना, तो उन दोनों को ऐड कर देना है, फिर हमें NP मिल जाएंगे। NP मतलब कि नेट प्राइस। समझ में आया बच्चों। अभी हम कुछ भी चीज़ लेते हैं मार्केट से तो हम ऐसे ही थोड़ी मम्मी चल लाइक हम बहुत दूर बाज़ार में गए, ओके, तो हमारे पास गाड़ी नहीं है, बट हम रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में घर पे आते हैं उस चीज़ को लेके, तो हम ऑटो रिक्शा की भाड़ा रहता है जो उस प्राइस में कुछ प्राइस में जो चीज़ घर पे लाई उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो मिल जाती है हमें नेट प्राइस। ओके, समझ में आया बच्चों कि हमने अभी तक सीखा कॉस्ट प्राइस, सेकंड सीखी सेलिंग प्राइस, फिर एडिशनल एक्सपेंसिव, फिर हमने नेट प्राइस सीखी। ओके बच्चों, अभी हम देखो बच्चों प्रॉफिट कैसे होता है। अगर मैं ये 5 रुपये की पेन 10 रुपीज़ में बेचती हूँ, 5 रुपये की खरीदी हुई पेन 10 रुपीज़ में बेचूंगी, 5 रुपये की पेन 10 रुपीज़ में बेचूंगी। ये है मेरी है CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस है, ये है मेरी सेलिंग प्राइस। ओके, तो 5 रुपये से सेलिंग प्राइस बढ़ गई है, देखो यहाँ पर, तो ये जो डिफरेंसेस हैं 5 और 10 के बीच की, वो मेरी है प्रॉफिट। ओके, तो जब भी किसी भी चीज़ को कम भाव में खरीद के ज़्यादा भाव में बेचते हो, मतलब कि यहाँ पर 5 की जगह मैंने 10 रुपीज़ ले ली, मतलब कि SP CP से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिल गया। ओके, तो यहाँ पर देखो CP और लेस देन SP। ओके, यहाँ पर देखो CP से SP प्राइस बड़ी है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बड़ी हो, ज़्यादा भाव में बेचते हम, तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ओके बच्चों, तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा, SP माइनस CP मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और बच्चों कभी कभी है ना सम्स में आपको बोलते हैं कि SP सर्च करना है, SP ढूंढना है, तो हम इस तरह से SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट करेंगे। ओके, समझ में आया बच्चों कि प्रॉफिट कब होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट, देखो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, जब हमारी कॉस्ट प्राइस है, अभी मुझे ये पेन मैंने 5 रुपये में तो खरीद ली। ओके, मुझे ये पसंद नहीं आई, मैंने पसंद नहीं आई। ओके, तो मैंने इसको मेरी फ्रेंड को, दूसरी फ्रेंड को मैं बोल रही कि ये मुझे पसंद है तो तुझे लेनी है, तो वो बोल रही कि हाँ, बट मैं 5 रुपये में नहीं लूँगी, मैं 2 रुपये में लूँगी। तो मैंने 5 रुपीज़ की पेन 2 रुपये में बेच दी। ओके, 2 रुपीज़ में सेल कर दी। ओके, 5 रुपीज़ पेन 2 रुपीज़ में सेल कर दी, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर मैंने तो मेरी कॉस्ट प्राइस की क्या थी 5 रुपीज़, और मैंने कितने में बेच दी, सेलिंग प्राइस 2 रुपीज़, तो कितने तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि देखो मैंने 5 रुपये में खरीदी हुई चीज़ 2 रुपये में बेच दी, कम भाव में बेच दी। ओके, तो CP से जब SP कम हो तो हमें लॉस होता है। ओके, समझ में आया बच्चों। तो सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से कम हो तो हमें लॉस होता है। ओके, तो हमें नुकसान सहन करना पड़ता है ना, लॉस। तो लॉस को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है। ओके, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। ओके, क्योंकि यहाँ पर CP बड़ा है और SP मतलब कि कॉस्ट प्राइस बड़ी है और सेलिंग प्राइस कम है, इसलिए
यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके, और ये भी फार्मूला है CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस। ओके, तो नाउ अभी देखिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट और लॉस कैसे मिलता है हमने ढूंढ लिया। ओके, उसकी फार्मूला भी देख ली। अभी यहाँ पर देखो थोड़ा आपको ये याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस इज रिलेटेड टू CP एंड NP। अभी प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज किस पे रिलेटेड है? CP कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और नेट प्राइस पे ही डिपेंडेंट है, रिलेटिव है। ओके, इतना याद रखना है आपको। अगर आपको बोले एग्जाम्पल में बोले कि कहाँ जाए कि प्रॉफिट और लॉस की आपको परसेंटेज निकालनी है, तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस मेड। ओके, तो आप 100% में से क्या होगा 100 मतलब कि समझना है कि 100 है। ओके, मतलब कि क्या बोल रही हूँ मैं कि प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑलवेज इज CP एंड NP। ओके, उस पे ही हमें निकालनी है, उस पे ही हमें करनी है। ओके, 100 मतलब कि वो 100% होती है। ओके, तो नाउ यहाँ पर देखो टर्न है। अगर आपको ऐसा बोले कि परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है हमें, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज निकालनी है। ओके, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट अपॉन बाय CP अदरवाइज NP। आपको एग्जाम्पल में CP हो तो वो लिखना है, अगर बाय अदर NP हो तो NP लिखने हैं और मल्टीप्लाई 100। मतलब कि जब हमें प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज निकालनी हो तो उन प्रॉफिट और CP की रेशियो को मल्टीप्लाई क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर हमें लॉस की परसेंटेज निकालनी हो तो लॉस एंड CP की रेशियो को 100% के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके बच्चों, समझ गए आप? ये प्रॉफिट की फॉर्मूला है और लॉस की फॉर्मूला है। तो आपको जब भी प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर कहाँ लिखना है प्रॉफिट और यहाँ लॉस में लॉस लिखना है, और नीचे तो यही रहेगा CP अदरवाइज नेट प्राइस। यहाँ सेलिंग प्राइस करके करोगे तो आपका गलत होगा। ओके, समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर CP अदरवाइज नेट प्राइस लेनी है, जो एग्जाम्पल में हो वही लेना है और मल्टीप्लाई 100 करनी है। ओके बच्चों, तो अभी चलो हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अभी ये ट्रांजेक्शन हुआ है तो यहाँ पर क्या बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको ढूंढना है, कहना है, और ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। अभी प्रॉफिट की परसेंटेज भी निकालनी है, अदरवाइज जो लॉस की परसेंटेज लॉस हो तो लॉस की परसेंटेज निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन 1A यहाँ पर देखो, गार्डनिंग सेल्स बोथ फॉर 220 रुपीज़। ओके, एंड सोल्ड फॉर 325 रुपीज़। अभी क्या बोले कि एक गार्डनिंग वाली सीजर्स है ऐसे, तो उसको मैंने कितने में खरीदी 250 रुपीज़ में। ओके, और कितने में बेची 325 रुपीज़। तो अभी यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप देखो यहाँ पर बच्चों, CP प्राइस कितनी है बच्चों, इस तरह से लिखना है। CP प्राइस कितनी है 250 रुपीज़ और SP प्राइस कितनी है 325 रुपीज़। अभी यहाँ देखो ये 250 है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस मैंने इतने में खरीदी और इतने में बेच दी, तो ये ज़्यादा वाली है, ज़्यादा है ना अमाउंट, तो मुझे क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा? देखो यहाँ पर इससे ये ज़्यादा बड़ी है, कॉस्ट प्राइस से CP प्राइस SP प्राइस बड़ी है। ओके, CP ओके मोर देन CP, SP मोर देन CP। अभी CP से SP क्या है बड़ी है। ओके, अमाउंट, इसीलिए मुझे क्या होगा प्रॉफिट होगा। समझ में आया ना बच्चों? ये प्रॉफिट कैसे हुआ कि यहाँ पर 250 है, ये कम है, कम ली हुई चीज़ मैंने ज़्यादा भाव में बेच दी, कम वाली चीज़ मैंने कितने में बेच दी ज़्यादा में बेच दी। तो यहाँ पर 350
₹325 में बेच दी, तो सीपी से सेलिंग प्राइस बड़ी होने की वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट। तो अभी प्रॉफिट ढूंढना है हमें, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, जो बड़ा है वो पहले लिखना है, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर 325 माइनस 250, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ₹75। ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट। ओके, तो कितना प्रॉफिट हुआ, ₹75 प्रॉफिट हुआ। अभी हमें यहाँ पर क्या बोला है कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। ओके, तो परसेंटेज के लिए मैंने फॉर्मूला बोला था आपको कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन बाई सीपी। ओके, प्रॉफिट अपॉन बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, क्या मल्टीप्लाई करना है, 100। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना है, 75, और सीपी कितना है, 250। ओके, क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं लेना है यहाँ पर, 250। ओके, तो यहाँ पर देखो कट करना है पहले, तो कट करके मैं 0 0। ओके, यहाँ पर 25 बच गए, यहाँ पर 75, तो आपको 25 3 75 टेबल आनी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हम कट कर देंगे, 25 से 75 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर इज 30%। हमें कितने परसेंटेज हुए, प्रॉफिट हुई, 30% प्रॉफिट हुई। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बी में है, देखो यहाँ बच्चों, और रेफ्रिजरेटर बॉथ फॉर 12,000 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 30,500 रुपीज़ में। अभी यहाँ पर मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जिस कीमत में, अमाउंट में हम खरीदते वो हमारी सीपी कॉस्ट प्राइस मिल गई, यहाँ पर एसपी भी मिल गई। ओके, तो हमें देखो यहाँ पर 12,000 है और यहाँ पर 30,500 रुपीज़ है, तो यहाँ पर ये बड़ी है। ओके, मतलब कि कम भाव में खरीदी हुई चीज़ मैंने ज़्यादा भाव में बेच दी, मतलब कि मुझे प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुई यहाँ पर। ओके, तो नाउ प्रॉफिट हम ढूंढने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है, 13,500। ओके, तो यहाँ पर माइनस 12,000। ओके, तो इस माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1500। ओके, 1500। तो अभी इसको हमने, ये प्रॉफिट हमें मिल गया। ओके, तो इसकी हमें परसेंटेज निकालनी, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट ऊपर लिखना है, अपॉन बाई सीपी की, प्रॉफिट और सीपी की रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 100 से, प्रॉफिट अपॉन बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर प्रॉफिट हमें हुआ है 150 100 और यहाँ पर 12,000 है। ओके, सीपी हमारे यहाँ पर देखो, सीपी हमने इस तरह से लिखना है 12,000, यहाँ पर 0 0 कट कर देंगे। ओके, ये एक 0 यहाँ पर कट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर ये करूँ मैं तो 2 5 10 और 2 6 ओके, यहाँ इस तरह से होगा। देखो यहाँ तो 2 2 कट होगा, 2 2 कट हो जाएगी, यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर 6। ओके, अभी किसकी टेबल में आएगा, तो 3 5। ओके, 3 5, तो 3 2 6। ओके, यहाँ पर क्या बच गया, देखो यहाँ पर 5 बच गए, यहाँ पर 5 बच गया और यहाँ पर 2, तो मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन बाई 2। ओके, 5 5 25 अपॉन बाई 2। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 12.5, तो परसेंटेज। तो हमें सेकेंड में कितनी परसेंटेज प्रॉफिट हुई, 12.5% प्रॉफिट हुई। ओके बच्चों, देखो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल इसमें करवाया। ओके, तो ये आपको क्या करना है, पूरा ये आज का होमवर्क में क्या रहेगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपको पूरा आपकी नोटबुक में राइट करना है। ओके, और एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर
1 में ए बी मैंने करवाया, तो ये 2 आपको खुद होमवर्क में करना है, ये पूरा आपको ख़त्म करना है। नाउ आगे के क्वेश्चन 2 में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।